एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। टुडेस करंट अफेयर्स 2023 की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। प्रश्न संख्या 1 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। एक तरफ 4 झीलें दी गई हैं और दूसरे तरफ जो है उसकी विशेषता दिया गया है। 3 सही है, 1 गलत है। कौन गलत है वह आपको यहाँ पे बताना होगा। आइए देखिए, पहले आपको दिया गया है चिल्का। चिल्का के बारे में कहा गया है भारत की सबसे बड़ी झील है। रूपकुंड झील रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है। सामर झील एक लैगून झील का उदाहरण है और लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इन चारों में कौन सा सुमेलन नहीं है ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल 100% श्योर है। मूल रूप से खारे पानी की झील है और यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। और चिल्का के बारे में कहा जाता है कि यह एक लैगून झील का उदाहरण है। महानदी के मुहाने पर यह झील स्थित होगी, बंगाल की खाड़ी के पानी को समाहित करती है। रूपकुंड झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और नर कंकालों की उपस्थिति के कारण से जो है रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी आपका क्या है, सुमेलन है। कौन सुमेलित नहीं है? सामर झील राजस्थान में पड़ती है, भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है लैगून झील के रूप में, जो कि यह फैक्ट आपका गलत हो जाएगा। जो सामर झील है वो लैगून नहीं है, बल्कि ये जो है एक आंतरिक भाग में स्थित झील है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा। कौन सी झील सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सामर लैगून का उदाहरण नहीं है ना। लैगून की बात कर लीजिएगा तो लैगून झील में सबसे पहले आपकी चिल्का आ जाएगी। चिल्का के अलावा आपका कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। और केरल में 2 झीलें आप और याद रखिएगा, एक तो बेम्बनाद होगी और एक आपका अष्टमुडी होगी, है ना। चौथा ऑप्शन लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, बिल्कुल 100% सही है। ऑप्शन डी मणिपुर में स्थित है लोकटक झील और इसके बारे में कहा जाता है 7 सिस्टर, यानी पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की झील होगी। इसी झील में आपका क्या पड़ता है, केबल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा या कहिएगा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का उदाहरण है। चलिएगा प्रश्न संख्या 2 की अगर बात कर लीजिएगा तो इतिहास से लिया गया क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सिंधुकालीन सभ्यता का क्वेश्चन है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। लोथल भोगा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ आपका रावी नदी के तट पर स्थित है और आलमगीरपुर की बात करिएगा तो यह आपका हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कौन सही है कौन गलत है ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों अगर मैं लोथल की बात कर लूँ तो लोथल आपका पड़ता है गुजरात में, एक बंदरगाह नगर है, डाक यार्ड का साक्ष्य मिलता है और साथ ही साथ युगल समाधान के अवशेष यहीं से मिलते हैं। भोगवा नदी के तट पर है, बिल्कुल ये सुमेलित है, इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, है ना। कालीबंगा की बात कर लीजिएगा, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। घग्गर नदी के तट पर स्थित है। काले रंग की चूड़ियाँ, लकड़ी की नाली के साक्ष्य, अग्नि पूजा के साक्ष्य, युगल समाधान के साक्ष्य आपके ही कालीबंगा से मिले हैं। तो यह भी आपका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सुमेलित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और इसके बारे में कहा जाता है यहाँ से 1958 में इसकी खुदाई की थी, कौन यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यहीं से अंतिम सभ्यता का साक्ष्य मिलता है, पिंड यहाँ से मिला है। ऑप्शन सी की बात कर लीजिए, रोपड़ जो है आपका बिल्कुल सही आपका आंसर होगा। यहाँ पे रोपड़ पंजाब में पड़ता है, लेकिन यह रावी नदी के तट पर नहीं है, बल्कि यह जो है किस नदी के तट पर है, तो नदी का नाम होगा सतलज, है ना। सतलज नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से आपका जो है रोपड़ पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित होगा ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से दिया गया है। देखिए यहाँ पे स्रोत दिया है, भारतीय संविधान के सोर्सेज दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपका दिया गया है उनकी सोर्सेज कहाँ से, मतलब कहाँ से लिया गया है वो आपसे पूछा गया। कौन सुमेलित नहीं है? 3 सही है, 1 आपका गलत है और गलत को ही आपको निकालना है यहाँ पे ना। देखिए प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से ली गई है, बिल्कुल राइट है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, यह भी बिल्कुल राइट है। मूल कर्तव्य की बात कर लीजिएगा, यह भी आपका रूस से लिया गया, यह भी आपका राइट होगा, है ना, बिल्कुल राइट है।
यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रस्तावना की भाषा यहाँ पे दिया गया ऑस्ट्रेलिया से है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह जो है आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, हम पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को प्रभुता संपन्न बनाने का निर्णय लेंगे, ऐसे भी जो भी है, तो वह लैंग्वेज जो है वह ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है, बल्कि ये USA से ली गई है। बाकी शेष जो आपका है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से बिल्कुल राइट है। नीति निर्देशक तत्व आपका आयरलैंड से, और मूल कर्तव्य आपका रूस से। प्रश्न संख्या 4 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को आप भविष्य का महाद्वीप कहते हैं, यह आपसे पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया दिया है, यूरोप दिया है, अफ्रीका दिया है, या फिर एशिया दिया है। भविष्य का महाद्वीप किसे कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है राइट होने जा रहा है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट होगा। अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस महाद्वीप के भविष्य में, इस महाद्वीप में भी विभाजन होने की संभावना है। जितना बड़ा महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है वो दो भाग में टूट जाएगा। कारण इसका यही है कि यहाँ पर आपको मिलता है क्या, तो बता दीजिएगा। मिलता है यहाँ पे हाँ, मिलेगा आपको। क्या मिलता है? भ्रंश घाटी मिलती है। एक ही लाइन में कई झीलें पाई जाती हैं, और यह झीलें भविष्य में विघटित हो जाएंगी और एक नए महाद्वीप का निर्माण हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लीजिएगा, तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, मानव का उत्पत्ति केंद्र भी कहते हैं, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, मतलब कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, और एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसके देश चारों ही गोलार्धों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप, है ना। इतनी चीज़ें। यह महाद्वीप यूरोप से जिब्राल्टर स्ट्रेट के द्वारा और एशिया से 2 स्थानों पर एक स्वेज कैनाल के द्वारा और बाब अल मंदेब जल संधि के द्वारा अलग होता है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा। काजिंड सैन्य अभ्यास का संबंध किन 2 देशों से है? भारत उज्बेकिस्तान, भारत कजाकिस्तान, भारत रूस, या फिर भारत सिंगापुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ये जो आपका है, हाँ, ये सैन्य अभ्यास आपका जो है भारत और कजाकिस्तान KAZ है, सॉरी, हाँ देखिएगा, KAZIND है ना, यही साथ में आप लिखते हैं ना। तो KJ से आपका क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा, IND से आपका इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एक महत्वपूर्ण सेशन, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव ए नाइस डे। ओके, थैंक्स।